नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी के 22 नंबर वार्ड पार्षद दीप्ति कर्मकर ने शिकायत की है कि मेयर की जानकारी के बावजूद वार्ड की सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। रविवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होकर असहयोग का आरोप लगाते हुए मेयर के खिलाफ उन्होंने रोष जताया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले मेयर को लिखित रूप से सूचित करने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा नेता जीवेश सरकार, पार्षद सुरदेंदु चक्रवर्ती, मौसमी हाजरा ने भाग लिया। इसके अलावा जीवेश सरकार ने शिकायत की है कि सिलीगुड़ी में मौजूदा कानूनी स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने कहा है कि शहर में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही है। इन दिनों सिलीगुड़ी में बदमाशों के हौसले व उनका उत्पात चरम सीमा पर पहुंच चुका है। এখানে অনেকে যারা সাংবাদিকরা আছেন সেই বোর্ড সভায় আপনারা উপস্থিত ছিলেন। একজন মহিলাকে যেভাবে উনি হুমকি দিয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, দেখে নেব, বসো, তোমার আমি কিভাবে কাজ করাতে হয় দেখে নেব আমি। এটা কি একজন মেয়রের কি যে পদমর্যাদা আছে এটা কি ঠিক তা গ্রহণ করা যায়? উনি যখন তখন যাকে যা খুশি বলে দিচ্ছেন। একজন কাউন্সিলরকে উনি বলে দিলেন মিথ্যাবাদী কাউন্সিলর। এটা কি করে সম্ভব? তো উনি যে জায়গাটা আছে উনি ওনার পদমর্যাদাটা বজায় রাখুক এবং বিরোধীদের সাথে উনি সহযোগিতা করুন। তাহলে আমরাও ওনাদের সাথে বিরোধীদের সাথে সহযোগিতা করব, কারণ সবাই কিন্তু আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। सिलीगुड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं को देह व्यापार में लगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत प्रधाननगर थाने की पुलिस और खुफिया विभाग ने इस तरह के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह से जुड़ी एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक गुप्ता ने शनिवार को प्रधाननगर थाने में पत्रकार सम्मेलन में कहा कि गिरफ्तार लोगों के नाम फिलहाल जांच को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। उनके साथ कोई और भी शामिल है या नहीं, अभी तक ऐसा मिला नहीं, लेकिन नेचुरली हम इसको अभी मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कॉमनैलिटीज़ हमें मिली हैं और कुछ हम और एक्सप्लोर करेंगे तब और मिलेगा। ये केस आज ही हुआ है, इसलिए अभी बहुत प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसमें हम और डीप में जाएंगे तब धीरे धीरे डिटेल पता चलेगी। इन लोगों को जो बोला गया था जो नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, तो आज कंप्लेंट हुआ था। किस तरीके की नौकरी के नाम पे इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था? वो अभी पूछताछ करने पे पता चलेगा। মেয়েটা যার যার কমপ্লেন সে কি কলেজ স্টুডেন্ট বা না, কলেজ স্টুডেন্ট নেই, কোনো মাইনর নেই, সব অ্যাডাল্ট আছে। 5 আপওয়ার্ডসই আছে সবার जो আমরা রিকভার করেছি, কিন্তু আর এজ ডিটেলস আমি এখন বলতে পারবো না। सर इन लोगों का कोई क्वालिफिकेशन सब ये सब पता चल पाया जो नहीं, अभी हमने जैसा मैंने बताया टोटल हमारे पास 4 जलपाईगुड़ी बड़े दिन के अवसर पर निःशुल्क बाजार। ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संस्था द्वारा आज बड़े दिन के अवसर पर डेंगुआ झाड़ चाय बागान 10 नंबर लाइन खेल के मैदान में निःशुल्क बाजार का आयोजन किया गया। आज इस निःशुल्क बाजार में 300 से अधिक वंचित बच्चों को मुफ्त में खरीदारी करने का अवसर मिला। केक, चॉकलेट, फलों का रस, दूध पैकेट, 3 प्रकार की बिस्किट, मैगी, बच्चों को अपनी पसंद की 3 चीजें मुफ्त में खरीदने का मौका मिला। हर उम्र के जरूरतमंद लोगों ने निःशुल्क बाजार से मुफ्त सामान खरीदने का मौका पाकर खुश है। ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संगठन के सचिव अंकुर दास ने कहा, हम उनके उत्साह से अभिभूत है। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। আজকে বড়দিন, সেই উপলক্ষে আমরা আজকে জলপাইগুড়ি শহরের একটি চা বাগানে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি। জলপাইগুড়ি শিশু চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে এখানকার যারা বাচ্চা রয়েছে বাগানের শ্রমিকের কাজ করে যেসব পরিবার, সেই সব পরিবারের শিশুদের হাতে আমরা খেলনা মানে বল আর কেক বড়দিনের উপলক্ষে আর চকলেট তুলে দেওয়া হলো। কত রেট থেকে দেবেন কতজন? আজকে এখানে মিনিমাম 70 জনের আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। আর কোথায় কোথায় অন্যান্য চা বাগান? আরও অন্যান্য চা বাগান এবং স্ট্রিট চাইল্ড কিছু আছে যারা, তাদেরকেও আজকে দেওয়া হবে। আপনার নাম আর পরিচয়? মধুমিতা দাস, শিশু চাইল্ড ডেভেলপमेंट फोरम स्वेच्छासेवी संगठन। आमबाड़ी में 2 ट्रकों के टक्कर में ब्रिज का रेलिंग टूटा, ट्रक पलटा, बाल बाल बचे चालक व सहचालक। रविवार सुबह सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आमबाड़ी चौकी अंतर्गत साहूडांगी नवापाड़ा कैनल पर बने ब्रिज का रेलिंग तोड़ते हुए एक ट्रक पलट गया। जानकारी मिली है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। तभी नवापाड़ा ट्रैफिक पॉइंट के सामने फुलबाड़ी की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और अगला ट्रक अनियंत्रित होकर पुल पर ही पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी की भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है। ওই ঘন্টার মতো ঘুরিয়ে আশীর্বাদ দিয়েছিল গাড়িখান যাচ্ছে শালুকারা, আর এখানকার এই ফুলবাড়ি থেকে চাপা দিয়েছে তোমার রামবাড়ি, ওখানে পিচের গাড়ি ছিল। তো ওই জোরে মানে ওখানে গাড়ি এইখানকার খালি গাড়ি লাগাই দিয়েছিল।
এই পড়ে গেছিল অল্পের টানে রেলিং টানে বাঁচে গেছে, রেলিং ভেঙে পড়ে গেছে। আচ্ছা, পুলিশ যাইছিল তারপর? পুলিশ যাচ্ছে, ফোন টোন করা গেছে, পুলিশ যাচ্ছিল। কারো কিছু হয়েছিল নাকি? ওই খালাসি আর ড্রাইভার তো ভালোই আছে, একটু হালকা চোট লাগিয়েছে, আর লোকালের কিছু হয়নি। কটার সময় ছিল ঘটনাটা? এটা এই 7টা। এরকম ঘটনা কি এরকম হচ্ছে এটি আর আগত? এতে আগত অনেক হয়েছিল, ট্রাফিক দেওয়ার পরে একটু কমাইছে, আচ্ছা, তাও মাঝে সাঝে একটু। जलपाईगुड़ी क्रिसमस को लेकर शहर में 2 दिनों से उत्सव के साथ ही पिकनिक मनाई जा रही है। शनिवार और रविवार होने के कारण इस साल हर उम्र हर धर्म के लोग इस उत्सव में खुलकर शामिल हो पाए तथा इसका पूरा आनंद उठाया। वहीं दूसरी ओर जलपाईगुड़ी वासी विभिन्न गिरजाघरों में जश्न मना रहे हैं। ईसाई धर्म के लोग रविवार को सुबह 7 बजे जलपाईगुड़ी डेंगुआझाड़ सेंट अंगस्टाइन चर्च में प्रार्थना करते देखे गए। जलपाईगुड़ी शहर व आसपास में शनिवार रात से ही पिकनिक की धूम रही। क्रिसमस के दिन जलपाईगुड़ी में हर उम्र लोगों की खुशी से नाचते झूमते पाए गए। পিকনিকের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত থানাদেরকে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ডিজে যারা সাপ্লাই করে এবং যারা ইউজ করে সবাইকে, তো ইউজ করা পার্টিদের তো আমরা মিটিং করতে পারিনি, কিন্তু যারা সাপ্লাই করে সাউন্ড বক্সটা তাদেরকে ডেকে অলরেডি মিটিং করা হয়ে গেছে যে কোনো রকম গাড়িতে কোনো ডিজে আমরা এবছর অ্যালাউ করছি না। যদি কেউ জোর করে করতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা লিগাল অ্যাকশন নেবো, এটা করা হয়েছে। আর কি ওভার ক্রাউড করা যাবে না কোনো গাড়িতে, এটা আমরা এনশিওর করছি। ট্রাফিককে আমরা স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি এবং কোথাও যদি এরকম দেখি সেক্ষেত্রে আমরা নামিয়েও দেবো এবং লিগাল অ্যাকশন নেওয়ার হলে লিগাল অ্যাকশনে নেবো। এটা অনেক সময় ঝুলে যেতে দেখা যায়, ওটাই আমি বললাম, যদি ওভার লোডিং থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে নামিয়ে দেবো এবং যদি তাতেও কাজ না হয় তাকে লিগাল অ্যাকশন নেবো। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली साङ्गीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more texture. Mandi Road. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। अलीपुरद्वार में बेटे के हाथों पिता की बेरहमी से हत्या की सनसनीखेज घटना अलीपुरद्वार थाने के 3 मील इलाके में हुई है। मृतक का नाम कृष्ण रविदास है। पुलिस ने आरोपी बेटे ज्ञान रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कृष्ण रविदास दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। उसका बेटा बेरोजगार था, वह घर पे ही रहता था। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से विकलांग है। सुबह बाप बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में बेटे ने पिता पर दबिया से वार कर दिया, जिससे पिता की मौके पे ही मौत हो गई। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया है। हत्या को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। আমাকে মোটামুটি ধরেন না 9টা কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে একটা ফোন করে এখান থেকে পাশের বাড়ি যে এখানে ওই মানে একজন খুন হয়ে গেছে। তো যে খুন হলো তার যে ছেলেটা খুন করছে তার নামটা হচ্ছে জ্ঞানা রবিদাস এবং যাকে খুন করলো ওনার নাম হলো কৃষ্ণ রবিদাস। তো আমি শুনতে পারার পরে আমি কিছুক্ষণ বাদে যেহেতু এক জায়গায় ছিলাম তারপরে আমি চলে আসি এখানে। আসে দেখি যে সত্যি সত্যি তাকে খুন করে ফেলছে। হ্যাঁ, তো এখন পুলিশ আসছে, পুলিশ তদন্ত করবে। তদন্ত সাপেক্ষে মানে उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने दिनहाटा के गिटालदा बॉर्डर पर बीएसएफ की फायरिंग में प्रेम बर्मन की मौत को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि बीएसएफ का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। हत्या की योजना बनाई गई थी और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। आज तृणमूल प्रतिनिधि मंडल गितालदाह 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में मृतक प्रेम बर्मन के परिवार से मिलने गया तो उदयन गुहा ने इस तरह की चौंकाने वाली टिप्पणी की। बीएसएफ का इस्तेमाल राजनीतिक के लिए किया जा रहा है। वही भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार राय ने कहा कि शिकायत को उठाकर सीधे तौर पर सेना का अपमान किया जा रहा है। सेना के ये जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करने, राजनीतिक करने नहीं। इसलिए ऐसा बात कहकर उनका अपमान करना बिल्कुल सही नहीं है। সরাসরি সেনাবাহিনীকে অপমান করা হলো এই কথায়, কেন সেনাবাহিনী তারা বর্ডার সুরক্ষা যেরকম করে, দেশ রক্ষা করে, তাদেরকে রাজনীতিতে নামিয়ে নিয়ে আসলো তৃণমূল। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন স্টেটের থেকে যারা আসছে তারা এখানে রাজনীতি করতে আসেনি, তারা দেশকে রক্ষা করার জন্যে, বর্ডার রক্ষা করার জন্য তারা এসেছেন। অথচ তৃণমূলের নেতারা বলছে তারা দলের পক্ষ ইয়ে করছে। এটা একদম সরাসরি সেনাবাহিনীকে অপমান করা। এর মানে কি বলবো তৃণমূল পার্টি সম্পর্কে, যারা দেশের যারা রক্ষা করে তাদেরকে অপমান করে, আর তাদের সম্বন্ধে বলার কোনো ভাষা নেই। अलीपुरद्वार जल्दपाड़ा नेशनल पार्क के महावत पतेवाल व अस्थायी वन कर्मियों ने क्रिसमस के दिन से अपना आंदोलन व विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जान जोखिम में डालकर जंगल में दिन रात काम करने वाले अस्थायी वन कर्मियों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। वन कर्मियों के सभी अस्थायी कर्मचारी अपने लिए एक अंधकारमय भविष्य देख रहे हैं। हालांकि वे काफी समय से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनके वेतन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस साल भी कई लोगों को पूजा का बोनस नहीं मिला। इसलिए जल्दपाड़ा के अस्थायी वनकर्मी महावत व पतेवाल व अन्य कार्यकर्ता रविवार को क्रिसमस के मौके पर जल्दपाड़ा सहायक वन जीव अधिकारी के कार्यालय के समक्ष उनके स्थायीकरण की मांग समेत कई मांगों को लेकर धरने में शामिल हो गए। अस्थायी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि, बकाया बोनस का भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर उनका यह 3 दिवसीय आंदोलन आज से शुरू हो गया। 2 মাস আগে সাহেব আমাদের বলছিল 1 মাস সময় চেয়েছিল। 1 মাসের মধ্যে হচ্ছে তোমার আমাদের কিছু সুরাহ করবে, অস্থায়ী থেকে স্থায়ীকরণ কিছু একটা করবে বলছিলেন। কিন্তু আমরা বলছি সাহেবকে যে 2 মাসে 1 মাস কেন 2 মাস সময় নেন স্যার, কিন্তু আমাদের কিছু করে দেন। তো 2 মাস তো পেরিয়ে গেল, আজকে 25শে ডিসেম্বর 2 মাস হয়ে গেল, তারপরে এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয় নাই। আর আপাতত এই আন্দোলন চলছে 27 তারিখ পর্যন্ত। ডিআরপি সাহেব বলছেন আমি ফরেস্ট মিনিস্টার আসতেছে, পিসিসি হব আসতেছে, ওনার সাথে কথা বলবে, কথা বলে আমাদের বলছে 27 তারিখ অবধি দেখতে। আমরা 27 তারিখ অবধি দেখছি। আপাতত হাতিকে ঘাস ঠাস সবই খাওয়াচ্ছি। उत्तर दिनाजपुर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के सभी गिरजाघरों को सजाया गया। सभी समुदाय के लोग त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि ईसाई समुदाय के लोग सुबह से चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई क्रिसमस के त्योहार का लुत्फ उठा रहा है। इस दिन हमारे दिनाजपुर शहर के विभिन्न गिरजाघरों में रोशनी की गई। आधी रात से हर्ष व उल्लास के साथ पर्व की शुरुआत हो गई। এখন আমাদের রিচুয়াল প্রোগ্রাম চলছে, আমাদের যে পূজার পদ্ধতি আছে সেটা চলছে। এটাতে আমরা আমাদের প্রভু যিশুকে আমরা ঘোষণা করছি যে প্রভু সত্যি এই পৃথিবীতে আসলেন, এক মানব রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, আর আমাদের সকল জাতির জন্য তিনি মুক্তি এনে দিলেন। পুরো এলাকায় মেলা বসেছে, এখানে আজকে দেখা যাচ্ছে অনেক লোক। খুবই আনন্দ লাগছে। कुछ बिहार में तूफानगंज 2 प्रखंड बरकोडाली एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से अपना नाम हटाने की शिकायत पर तूफानगंज के तारागंज क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 17 को जाम कर दिया। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पहले गरीबों के नाम शामिल थे। आरोप है कि उनका नाम काट कर तृणमूल नेताओं के नाम डाले गए, जिनके पास घर और कार भी है, उनका नाम आवास योजना सूची में है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बूथ नंबर 153 के पंचायत सदस्य के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। आखिरकार बक्सीरहाट थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। ঘরের কিসের জন্য? ঘর আমাদের মনে করো আশাকর্মী আমাদের সার্ভে করে নিয়ে গেছে, নাম ছিল, এখন আমাদের নাম কাটছে, ওরা কাটিয়ে কৃষি পঞ্চায়েত
ওদের 30 জন মানে 30 জন কিসের নাম দিয়েছে ওদের নেতাগুলোতে। কেন কাটলো কি জানি, আমরা তো সেটা জানি না। আমরা তো বিরোধী, যারা মনে করো আপনারা বিজেপি করেন? আমরা বিজেপি করি, তার জন্য আমাদের কাদের কাদের নাম রয়েছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠদের? হ্যাঁ, তৃণমূল ঘনিষ্ঠদের ওনাদের নেতা বড় বড় মানে ওরা টিএমসি আমনেও পাইছে, সিপিএম আমলে পাইছে ঘর, যাদের পাকা বাড়ি ঘর তারাই পাইছে। আর আমাদের যেগুলো নিরীহ গরিব মানুষ তাদের কেউ নাম নাই। তার মানে বিরোধী দল করেন দেখি নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা টিএমসি করি, তার জন্য টিএমসির মানে লোকগুলি কাটিয়ে দিছে। তার জন্য এসে পথ অবরোধ করেছে? হ্যাঁ, তার জন্য আমরা চাই যে সবাই ঘর পাক, গরিব মানুষ সবাই তো আশা করে যে একটা সরকারি জিনিস যদি আমরা পাই, সুযোগ সুবিধা পাই, আমরা নিব না কেন? আর ওনারা বলে কি আমাদের বাড়িতে পঞ্চায়েত গেছে পাশে, এখন বললাম যে কি ব্যাপার আমাদের ঘরগুলো কেন পাইলাম না? ওনারা বলে কি যে যাদের একটা নাকি ঈদ থাকবে তারা সরকারি ঘর পাবে না, আর যেগুলিকে দিছে ওদের তো সবারই পাকা বাড়ি ঘর, একদম গাড়ি ঠাড়ি সবাই আছে, চাকরি ঠাকরি সবাই আছে। তাহলে ওরা যদি পায় তাহলে দরিদ্র গরিব মানুষগুলো কেন পাবে না? আমরা এটি দাবি করছি যে সবাই আমাদের গরিব মানুষ যতগুলো সবাই যেন পায়। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे याद, तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।